हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैशाली बंसल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आपको कुछ ऐसी जीडी टिप्स देने वाली हूँ जो अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आएगा। आप चाहे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको जीडी राउंड से गुजरना ही पड़ता है क्योंकि कंपनीज के लिए मास एलिमिनेशन राउंड की तरह होता है। वो बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर पाते हैं और साथ में वो कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी को भी काफ़ी हद तक असेस कर लेते हैं इसी राउंड से। तो आप चाहकर भी ये राउंड स्किप नहीं कर सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत बच्चों के मन में जीडी राउंड को लेकर डर बना होता है कि हम तो जीडी में बोल ही नहीं सकते, लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी अगर आप वो इम्प्लीमेंट करोगे तो आप कोई भी जीडी आराम से क्लियर कर सकते हो और आपका सारा डर निकल जाएगा। इनफैक्ट आप जीडी प्रोसेस को एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे। तो प्लीज़ सारी टिप्स ध्यान से सुनिएगा, उन्हें नोट कीजिएगा और इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट योर जीडी। अगर आपको अपने ग्रुप पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए तो आपको ही जीडी स्टार्ट करना है। शुरू में जब टॉपिक मिल जाता है तो थोड़ा टाइम मिलता है उस टॉपिक के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखने का। तो आप उसी टाइम पे सोच लो कि आप किस पॉइंट से अपना जीडी स्टार्ट करोगे। देखो, जीडी स्टार्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं। सेकेंडली, सपोज कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आया और किसी और ने जीडी स्टार्ट किया और उसे ऐसे एरिया में ले गया जिसका आपको कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप काफ़ी देर तक जीडी में एंटर ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने जीडी स्टार्ट किया है तो बाकी स्टूडेंट्स भी वहीं से कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आपके पास बोलने के लिए काफ़ी कुछ रहेगा। तो ट्राई कीजिए कि आप ही जीडी स्टार्ट करें और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। वरना बाद में आप बस वेट करते रहते हो कि कब मुझे एंटर करने का टाइम मिले और तब मैं बोलूँ। तो शुरू में ही बोलने से आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे और जीडी आपके स्ट्रेंथ एरिया में रहेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कब आपको ये टिप यूज़ नहीं करनी है, तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा। नंबर 2, स्टेट योर ओपिनियन विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप अपनी बात को फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बोलते हो तो आपकी बात की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और पैनलिस्ट को भी लगता है कि सच में आपको उस टॉपिक की नॉलेज है, ना कि आप हवा में बातें कर रहे हो। देखो, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं ना, जब वो जीडी में बैठते हैं तो वो ऐसे बैठते हैं कि वो चाय की टपरी में कोई डिस्कशन हो रहा है और बहुत ही जनरल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इंडियाज़ इकोनॉमी स्ट्रगलिंग और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये स्टेटमेंट्स बहुत जनरल है, ये स्कूल का बच्चा भी बोल सकता है। तो आप एक प्रोफेशनल कैसे हुए? आपको खुद को एक प्रोफेशनल की तरह वहाँ पे रखना है। तो इसकी जगह अगर आप अपनी बात को ऐसे बोलते हो that India's economy is definitely struggling and it is impacting our unemployment rate adversely. As per Center for Monitoring Indian Economy, unemployment rate reached all-time high of 23.5% in April and May 2020. तो अब आपकी बात में दम आएगा। अब आपने एक क्रेडिबल सोर्स के फैक्ट्स और फिगर्स को जीडी में रखा है, तो ऑब्वियसली आप लाइमलाइट में आ जाओगे। There's a quote by W. Edward Deming that without data you are just another person with an opinion. आपको जीडी में स्टैंड आउट करना है। यू कैन नॉट बी जस्ट अनदर पर्सन। सो प्लीज स्टेट योर ओपिनियन विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। टिप नंबर 3, ट्राई टू स्पीक एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स इन जीडी। देखो, जीडी का सारा खेल यही होता है कि वहाँ बैठे 10 स्टूडेंट्स में से कौन पैनलिस्ट का अटेंशन ग्रैब कर पाएगा। अगर आप शुरू में ही बोलकर चुप हो गए तो पैनलिस्ट भी आपके बारे में भूल जाएगा। आपको रेगुलर इंटरवल्स पे जीडी में एंटर करना है और ट्राई करो कि हर बार कुछ नया पर्सपेक्टिव लेकर आओ। एक ही पॉइंट को बार बार मत रिपीट करो। तो प्लीज़ एक बार बोलकर चुप मत हो जाना। रेगुलर इंटरवल्स पे एंटर करना और मिनिमम 3 से 4 बार तो करना ही है ताकि आप पैनलिस्ट की नज़र में आ सके। टिप नंबर 4, ड्राइव द कॉन्वर्सेशन। तो मान लीजिए जीडी में कोई ऐसा टॉपिक आया जिसकी आपको कम नॉलेज है और जितने भी पॉइंट्स आपके पास थे वो ऑलरेडी आपने बोल दिए हैं, तो क्या आप उस पॉइंट पे चुप हो जाओगे? नहीं, उस पॉइंट पे आपको कंट्रीब्यूटर का रोल छोड़ के एक इंटरमीडिएटर का रोल प्ले करना है। देखो, मोस्टली जीडीज़ में कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट रहता है जिसने या तो अब तक कुछ भी नहीं बोला होता या फिर बोलने का ट्राई किया होता है लेकिन बाकी लोग उसको बीच में काट देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स का आपको जीडी में ध्यान रखना है। तो जब आपके पॉइंट्स ख़त्म हो गए हैं और कोई और स्टूडेंट बोलने का ट्राई कर रहा है और किसी और स्टूडेंट ने उसको काट दिया,
तो उस पॉइंट पे यू कैन स्टेप इन एंड यू कैन से दैट आई थिंक वी शुड ऑल्सो कंसिडर द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फ्रेंड एज ही डिडंट गेट द चांस टू स्पीक। तो इससे पैनलिस्ट को लगेगा कि आप दूसरों के ओपिनियन की वैल्यू करते हो और आप एक ग्रुप को ड्राइव करना जानते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। तो प्लीज डेवलप दिस स्किल एंड यूज इट इन योर जीडी। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्टैंड आउट। टिप नंबर 5, लिसन केयरफुली। आई नो ये टिप आपने बहुत जगह सुनी होगी, बहुत जगह पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको इसका रेलेवेंस बताती हूँ। ये जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जीडी में दूसरों की बातें सुने। तो क्या होता है, जब ग्रुप डिस्कशंस खत्म हो जाते हैं ना, तो पैनलिस्ट कई बार बोलते हैं नाउ लेट्स कंक्लूड द जीडी वन बाय वन। तो उस पॉइंट पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने ही पॉइंट्स को ऑन लूप बोलते चले जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छे से जीडी के हर पॉइंट को हाईलाइट करके बोलते हैं, उनका सिलेक्शन वहीं हो जाता है। I have seen this happening in front of my eyes. I'm not kidding. There was this one GD जहाँ पे 3 स्टूडेंट्स ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया था, लेकिन एंड में पैनलिस्ट ने उन्हें बोला कि वी आर गिविंग यू वन चांस, कंक्लूड द जीडी फॉर अस। उनमें से सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने हर पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट किया, किस ऑर्डर में हमने क्या क्या डिस्कस किया और कैसे हम कंक्लूजन पर आए। ये सब कुछ उसने इतने अच्छे से बताया कि उसका सिलेक्शन वहीं पर हो गया। तो प्लीज़ दूसरे की बात को अच्छे से सुनो, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है और आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि जीडी में क्या डिस्कस हुआ है वो बताओ। तो उसके लिए आपको दूसरों के पॉइंट सुनना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 6, नो व्हेन नॉट टू स्टार्ट द जीडी। तो मैं वीडियो के शुरू में आपसे इसी टिप के बारे में बात कर रही थी। जीडी स्टार्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन अगर आपको टॉपिक की नॉलेज नहीं है और आप कुछ अज्यूम करके जीडी स्टार्ट करते हो, तो हो सकता है कि आप एक गलत इंप्रेशन बना लो। मैं आपको इसका ट्रू एग्जाम्पल देती हूँ। तो हमारा एक जीडी हुआ था जिसका टॉपिक था ट्रेड वॉर, और एक स्टूडेंट ने वो स्टार्ट किया जियो और बाकी टेलीकॉम कंपनीज के बीच हो रहे वॉर से, और किसी तरीके से मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पे पहुंच गया, जबकि ट्रेड वॉर तो यूएस और चाइना के बीच में चल रहे वॉर के बारे में था। उसने जीडी को कम्प्लीटली रॉन्ग डायरेक्शन में ले लिया और फिर पैनलिस्ट को जीडी बीच में रोकना पड़ा और कहा कि फिर से स्टार्ट करते हैं, और उसका सारा इम्प्रेशन खराब हो गया। तो प्लीज़ आप ये गलती मत करना। अगर आपको टॉपिक की नॉलेज नहीं है या फिर आप कुछ अज्यूम करके बोल रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप मत स्टार्ट करो, रुक जाओ, 2-3 लोगों को बोलने दो, उनके पॉइंट्स सुनो और समझो टॉपिक किस बारे में है, तब आप कॉन्वर्जेशन ड्राइव करोगे तो आपके जीडी क्लियर करने के चांसेस बेटर हैं, ना कि आप कुछ भी ऊट पटांग बोल रहे हो। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। अगर आपको टॉपिक की नॉलेज है तो आप जीडी पहले स्टार्ट करो, अदरवाइज अवॉइड करो। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये टिप्स आप अपने जीडी में अप्लाई करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आप कोई भी जीडी आराम से क्लियर कर पाओगे। ये सारी टिप्स मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है, ये मैंने विद टाइम सीखा है और अप्लाई किया है, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। पैनलिस्ट ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को नोटिस करते हैं एक ग्रुप डिस्कशन में। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट टिप कौन सी थी, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर मेरी वीडियोस आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो। सी यू सून।